हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी क्लास सक्सेस संकल्प में। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक निबंध पे। ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा रहा था जिसने पूरे देश की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया। ऐसे में आने वाली सभी मेंस परीक्षाओं में, लिखित परीक्षाओं में ये संभावित है कि ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित या फिर आतंकवाद से संबंधित निबंध हमें देखने को मिल जाए। इसी संदर्भ को ध्यान में देखते हुए आज हम लोग ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित निबंध पर बात करेंगे, जिसके फॉर्मेट के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित कौन कौन से निबंध हैं, मतलब क्या मॉडल निबंध हो सकते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सके। और दूसरा फिर हम देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित जो डेट लाइन है वो क्या है। फिर तीसरा हम देखेंगे कि इसका फॉर्मेट कैसे किया जा सकता है। इसके फॉर्मेट में ही हम कुछ एक मॉडल जो है प्रस्तावना देख लेंगे, निष्कर्ष देख लेंगे, जिससे आपके समझ अगर यदि ये प्रश्न आए तो आप उसे सहजता से लिख पाए। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित अगर बात भी आ जाए तो कुछ कोटेशन मन को कौंध जाते हैं, जैसे आज फिर हवा का रुख बदलते देखा, आंखों में नया प्रतिशोध पलते देखा, दबी देखी निशानियां हमने, अपनों की बहते आंसुओं से चिराग निकलते देखा, कसूर कोई नहीं था मासूमों का, लेकिन बलि आतंकवाद की उनको चढ़ते देखा। इस प्रकार की जो कोटेशंस हैं, हम उससे ऑपरेशन सिंदूर जैसे निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित क्या क्या प्रश्न है जो बन सकते हैं। सबसे पहला तो यही है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद की विरोधी रणनीति। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार जो आतंकवाद था उसके विरोध में ही चलाया गया था। जीरो टेररिज्म टॉलरेंस की जो नीति है उसी के प्रतिशोध में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। इसीलिए भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति एक प्रश्न बन सकता है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे प्रश्न भी हो सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर मानवीय संवेदना और न्याय का प्रतीक भी देख सकते हैं, क्योंकि उनसे उनकी जाति पूछकर गोली मारी गई थी। सो दैट हम कह सकते हैं कि ये क्या संवेदना और न्याय का प्रतीक था। और क्या प्रश्न हो सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के आलोक में भारत की विदेश नीति, हम विदेश नीति के संदर्भ में भी इसे देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत का निर्णय निर्माण और राजनीतिक इच्छा शक्ति। इस प्रकार के कुछ प्रश्न हो सकते हैं जो आपको प्रश्नों के माध्यम से मिले और निबंध में या फिर पेपर 4 में भी देखने को मिल सकता है। तो आइए देखें कि एक ही टॉपिक से इस प्रकार से आए तो हम क्या कर सकते हैं। तो एक ही ऑपरेशन था, मतलब ऑपरेशन सिंदूर एक ही ऑपरेशन था, लेकिन उससे संबंधित सुरक्षा का प्रश्न, संवेदना का प्रश्न, कूटनीति का प्रश्न, शासन का प्रश्न और नैतिकता का प्रश्न, ये सभी मुद्दे उठ खड़े हुए थे। इसलिए हमें इसे इस सब संदर्भों में देखना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर कैसा सुरक्षा के लिए हानि दे रहा था, संवेदना पर कैसा प्रहार कर रहा था, कूटनीति के लिए कैसी चुनौती थी, शासन पर कैसे प्रश्न चिन्ह लगा रहा था और नैतिकता को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब हम देखते हैं कि क्या टाइमलाइन थी, ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया, क्या उसके पीछे का कारण था। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहलगांव में हमला हुआ था। पहलगांव में क्या हुआ था? पहलगांव में 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में लगभग 26 भारतीय नागरिकों को, जिसमें कुछ विदेशी भी थे, उनकी जाति पूछ पर उनकर गोलियां बरसाई गई। किसको? आतंकवादियों ने बिना किसी भेदभाव के निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया और कई परिवारों के सदस्यों को वहीं मार डाला। पहलगांव एक ऐसी जगह थी जहां पर लोग अपने आनंद के लिए जाते थे। ऐसे में अचानक ही क्या वहां पर आतंकी हमला हो जाना कहीं ना कहीं मानवता के विरुद्ध कार्य हो रहा था। आतंकवादियों ने बिना की महिलाओं के सामने ही उनके पतियों को मार दिया और सिंदूर हटा दिया और हिंसा के प्रतीक में इस घटना को भावनात्मक बना दिया। मतलब जो ये नृशंस हत्या की गई वह पूरे देश की संवेदना को जगा दिया कि कैसे हमारे देश के नागरिकों को बिना किसी दोष के उनकी जाति पूछकर उन्हें मारा जा रहा था। तो इसी के प्रतिशोध में जब उन्होंने हिंदू मुस्लिम की सांप्रदायिकता जैसे भावों को फैलाकर कार्य किया, तो फिर भारत सरकार के द्वारा 5 से 7 मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य अभियान किया गया, जो पहलगांव आतंकी हमले का प्रतिशोध की जवाबी कार्रवाई थी। यह ऑपरेशन लगभग 15 दिनों तक
के बाद किया गया था, जिसमें भारत सरकार ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहाँ के 9 आतंकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया था। ऑपरेशन सिंदूर इसे नाम क्यों दिया गया था? ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि यह उन महिलाओं की गरिमा, उनके सिंदूर का प्रतीक था जिनके सामने उनके पतियों को पहलगांव में मार दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर किसी भी पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को टारगेट करके नहीं बनाया गया था, यह केवल आतंकी ठिकानों को बनाया गया था, जिससे भारत की जो नीति है वह स्पष्ट होती है कि भारत निर्दोषों को किसी प्रकार की सजा नहीं देता। इसमें जो जहां जहां पर निशाने बनाए गए थे वह था सवाई नाला शिविर था जो पीओके में था, उसके बाद मारकाज अब्बास शिविर था जो कोटली में स्थित था। ये सब आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र थे जिन्हें भारत सरकार के द्वारा अपना टारगेट बनाया गया था। भारत सरकार का दावा था कि इस ऑपरेशन में सिर्फ आतंकवादी और आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था, न कि पाकिस्तान के आम नागरिक को। ऑपरेशन सिंदूर में सरकार की प्रतिक्रिया दी। ऑपरेशन सिंदूर बताया कि भारत सरकार विदेश सचिव ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पूरी तरीके से पहलगांव हमले की प्रतिक्रिया और आत्मरक्षा के तहत की गई थी, न कि किसी ओरिजिनल युद्ध की शुरुआत थी। कहा गया कि ये केवल एक प्रतिक्रिया थी, किसी भी युद्ध का आह्वान किसी देश के प्रति नहीं था। मतलब भारत सरकार ने आतंकवाद के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित निबंध के अगर फॉर्मेट को देखें तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें एक प्रस्तावना लिखना होगा, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, कवि दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति है कि हो गई पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने से न सही तेरे सीने से सही, हो आग कहीं भी ये आग जलनी चाहिए। ये क्या थी? कवि दुष्यंत कुमार की पंक्तियां थी जो क्या इस हमले के लिए सटीक बैठती हैं। आप इस पंक्तियों के द्वारा भी अपने निबंध को शुरू कर सकते हैं। भारत ने उसके बाद लिखेंगे कि भारत में समय समय पर सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक, प्रशासनिक, सुरक्षा संबंधित अभियानों का संचालन किया जाता रहा। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में ऑपरेशन सिंदूर एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आया। यह ऑपरेशन न केवल कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास था, बल्कि समाज में व्याप्त गंभीर समस्याओं के समाधान की दिशा में एक संगठित और संवेदनशील कदम था। इसका उद्देश्य प्रशासन की सक्रिय भूमिका को दर्शाते हुए पीड़ित वर्गों के न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था। इस प्रकार कुछ अच्छे कोटेशन के द्वारा या फिर किसी प्रश्न के द्वारा आप आतंकवाद से संबंधित प्रश्न करके ऑपरेशन सिंदूर के से संबंधित प्रस्तावना को लिख सकते हैं। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर की जब कोटेशन लिखा जाए तो ये भी ध्यान देना है कि हम आतंकवाद की जो परंपरागत प्रणाली थी, जैसे बंधक बनाना, हाईजैक करना, सरकारी भवन पर कब्जा करना, आत्मघाती हमला करना, अपहरण करना, बम विस्फोट, इन सबसे ऊपर ऑपरेशन पहलगांव की जो घटना थी उसने देश को एक आतंकवाद के नया रूप दिखाया। इसके द्वारा भी आप शुरुआत कर सकते हैं। फिर है कि ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि बताते हुए उससे जुड़ी घटनाओं और सरकार और प्रशासन की भूमिका को स्पष्ट करते हुए आप पृष्ठभूमि लिख देंगे। फिर ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था समाज और राष्ट्र की में उसकी आवश्यकता और समस्या के समाधान को लागू करना था। ऑपरेशन सिंदूर की प्रमुख विशेषता क्या थी? यह थी कि ऑपरेशन कार्यप्रणाली, सुरक्षा, प्रशासनिक, सामाजिक पहलू और आम जनता के प्रभाव को स्पष्ट करना। इसकी उपलब्धियां क्या थी? फिर आप इसमें इसके सकारात्मक परिणाम लिख देंगे कि भारत एक सशक्त देश के रूप में उभर कर सामने आता है। फिर प्रभावित वर्गों को इसका लाभ मिलता है, देश और समाज में आए बदलाव को चिन्हित करता है, भारत की पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को स्पष्ट करता है कि भारत अपने देश और नागरिक की संप्रभुता पर किसी प्रकार से भी आघात को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत की सशक्त सैनिक प्रणाली को, प्रशासनिक प्रणाली को, एक स्ट्रांग राजनीतिक इच्छा शक्ति को प्रकट करता है। इसमें चुनौतियों और सीमाओं को भी हमें स्पष्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम स्पष्ट युद्ध नहीं कर सकते थे, हम पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ रहे थे। फिर हम अपना इतिहास बदल सकते हैं, भूगोल नहीं। पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमारी भौगोलिक सीमा को टच करता है। ये सभी क्या है? हमारी चुनौतियां हैं जिसमें हम इसे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम इस पर निष्कर्ष को लिखेंगे कि निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो निष्कर्ष करते समय हम समस्त पहलू को ध्यान में देते हुए लिखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, इच्छा शक्ति, नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। यह ऑपरेशन यह सिद्ध करता है कि यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रशासनिक दक्षता और सैनिक कुशलता के साथ सामाजिक सहयोग विद्यमान रहे तो जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान सहज रूप से तलाशा जा सकता है। बस आवश्यकता है सरकार
से लेकर समाज तक सभी को एक साथ मिलकर प्रयास करने की, जिससे प्रत्येक नागरिक गर्व से कह सके कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलिस्तान हमारा। अर्थात हम इस देश के नागरिक हैं जो एक सम्मानजनक देश है, और जहाँ के हम नागरिक, हम इसके बुलबुले हैं। जो हिंदुस्तान है वो सारे जहाँ से अच्छा है। इस प्रकार से आप एंडिंग कर सकते हैं। कुछ और भी अच्छे कोटेशन लिखे जा सकते हैं जो आपको आतंकवाद पर याद हो। जैसे एक मुझे याद है कि पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। आतंकवाद भी कुछ ऐसा है जो अपनी इच्छाओं की लालच को पूरा करने के लिए मानवता को तृण तृण कर रहा है। तो इस प्रकार से कुछ अच्छे कोटेशन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इसकी एंडिंग कर सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं। एक और भी कोटेशन है, जैसे मौत के साए हैं हर तरफ, अल्लाह का घर भी महफूज नहीं, खौफ का कोहरा न जाने घंटे कब तलाश रहा है, और आतंक के सिवा क्या कोई न्यूज़ नहीं। ये सारी चीज़ें लिखकर हम आतंकवाद को गलत सिद्ध करके अपने देश की रणनीति को अच्छा सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम किसी और टॉपिक पर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।